दोस्तों सिग्नल को काफी ज्यादा सिक्योर्ड मैसेजिंग एप्लीकेशन कहा जाता है, लेकिन एक कंपनी है जिसका नाम है सेलिब्रेट, जो कि एक सेलफोन हैकिंग कंपनी है जो कि कई तरीके के सॉफ्टवेयर बेचा करती है और ये एक डेटा एनालाइजिंग डिवाइस भी बेचती है जो कि यूफेड नाम से कहा जाता है, जो कि लॉ एनफोर्समेंट जैसे कि FBI हो गया उनके पास में होता है, जिन्होंने $9 लाख तक दे रखे हैं इस कंपनी को इस एक डिवाइस के लिए, जो कि हैकिंग में काम आता है। किसी भी मोबाइल को, अगर उनके पास में मोबाइल है तो उसके मैसेजिंग लॉग को, कॉल रिकॉर्ड्स को, फोटो को, डेटा को निकाल सकते हैं स्कैन करके। बेशक से वो लॉक है, अनलॉक है, चाहे iOS का डिवाइस है या फिर एंड्रॉइड का डिवाइस है, वो उसके साथ में ऐसा कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जब इन्होंने खबर फैलाई कि हमने सिग्नल को भी बाईपास करने का तरीका निकाल दिया है, मतलब उसके मैसेज पढ़ने का तरीका निकाल दिया है, तो यहाँ पर सिग्नल ने ही उनकी गेम कुछ ऐसे पलट दी कि उन्होंने उन्हीं के डिवाइस और सॉफ्टवेयर वगैरह यूज करके, जो कि हैकिंग में काम आते हैं, उन्हीं के सारे रास्ते ढूंढ लिए कि भैया ये किस तरीके से एंटर कर सकते हैं सिग्नल के अंदर, और अपने लूप होल तो फिक्स किए ही, लेकिन उनका हैक करके उन्हीं के वो निकाल दिए कि किस तरीके से ये सारे काम करते हैं और उनको फिक्स कर डाला अपनी ऐप के अंदर। दोस्तों इंसानों को अगर मार्स के ऊपर रहना है तो उनको जरूरत होगी वहां पर रहने के लिए ऑक्सीजन की, और वो वहां पर है नहीं। लेकिन मार्स के परसिवियरेंस रोवर के अंदर लगा हुआ था एक छोटा सा डिवाइस जिसका नाम है मॉक्सी, जिसने ऑक्सीजन जनरेट करके दिखाई है मार्स के एटमॉस्फेयर से, जहां पर उसने कार्बन डाइऑक्साइड ली मार्स के एटमॉस्फेयर से और उसके बाद में उसको ब्रीदेबल ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर दिया, जो कि ज्यादा कुछ तो नहीं बनाई, लेकिन 5 ग्राम बना के ये दिखा दिया कि हाँ भाई इनका ये प्रोटोटाइप काम करे। अगर जब ये बड़े स्केल में कुछ भी ह्यूमन को वहां पर भेजेंगे और उसके बाद में वहां पर ऑक्सीजन की जरूरत होगी तो वो बनाकर दी जा सकती है इसी सेम कॉन्सेप्ट के जरिए। हालांकि ये एक टोस्टर साइज का डिवाइस था जिसमें हम ब्रेड वगैरह सेकते हैं, उसी साइज का एक छोटा सा डिवाइस था जिसमें 5 ग्राम ऑक्सीजन इन्होंने बना के दिखा दी। दोस्तों टिकटॉक तो आपको बहुत अच्छे तरीके से याद होगा, जो कि शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म के मामले में टॉप की एप्लीकेशन आज भी है दूसरी कंट्रीज के अंदर, लेकिन इंडिया में क्योंकि ये रही नहीं तो वहां पर इसकी जगह जोश, मोजो, रपोसो और इसी तरीके की कई सारी एप्लीकेशन है उन्होंने ले लिए, जहां पर एक नई रिपोर्ट में ये पता लगाया कि भैया 97% जो टिकटॉक का यूजर बेस था अब वो इनकी तरफ जा चुका है। ऐसा नहीं कि सारा का सारा एक ही एप्लीकेशन पे गया है, मतलब डिवाइड हो गया, कुछ इस एप्लीकेशन में चले गए, कुछ उसमें चले गए, कुछ उसमें चले गए, तो इस तरीके से ये अब कवर अप कर चुके हैं। सिर्फ 3% टिकटॉक यूजर कहीं और गए हैं, उनको पता ही नहीं कि वो कहाँ गए हैं। दोस्तों आप में से जितने भी लोगों ने एप्पल का स्प्रिंग लोडेड इवेंट देखा था तो वहां पर iMac वेबकैम के जब प्रेजेंटेशन चल रही थी तो वहां पर एक सरदार जी आपको देखने को मिले थे और सभी लोग हैरान हो गए थे, भैया ये कौन आ गया। दरअसल इनका नाम है नवप्रीत खलोटी, जो कि BASc कंप्लीट कर चुके हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू कनाडा से, और इसी के साथ साथ मास्टर्स इन्होंने कंप्लीट करी है लिबरल आर्ट फ्रॉम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, और ये टेस्ला में इंटर्नशिप भी कर चुके हैं। फिलहाल के लिए ये एप्पल के साथ में 5 साल से जुड़े हुए हैं, मतलब उनके यहाँ जॉब कर रहे हैं जहां पर ये इंजीनियरिंग प्रोग्राम मैनेजर भी हैं। दोस्तों फेसबुक के 53 करोड़ यूजर्स का डेटा लीक हुआ, लेकिन फिर भी फेसबुक ने इस बात को रिजेक्ट किया, ये कहते हुए कि अरे अभी का थोड़ी है, ये तो पुराना डेटा है। और मैं कहना चाहूंगा कि भाई पुराना डेटा है तो क्या हुआ, डेटा तो डेटा रहता है, उसने एड्रेस थोड़ी ना चेंज कर लिया होगा, उसने अपना नाम थोड़ी ना चेंज कर लिया होगा, उसने अपना फ़ोन नंबर थोड़ी ना चेंज कर लिया होगा। बहुत लोग चलाते हैं लंबे लंबे टाइम तक, बल्कि 10-10 साल से चला रहे हैं सेम नंबर और उसको कंटिन्यू करेंगे पोर्ट कर करके। सो यहाँ पर ये सारी बातें तो हैं, लेकिन फिर भी फेसबुक का एक मेमो लीक हुआ है जिसके अंदर वो ये बातें रिवील करती हैं कि भैया अपनी PR प्लानिंग को और जो भी फ्यूचर में लीक्स हो सकते हैं उसको किस तरीके से रोका जा सकता है, उसको किस तरीके से टैकल करना है। तो इतना तो है कि इनके साथ में जो डेटा लीक की सिचुएशन है ये होती रहती है, सारे जो भी हैकर हैं वो इन्हीं पे अटेम्प्ट करते हैं कि यहीं पर दुनिया भर का डेटा मिल जाएगा, तो चलो इसी के साथ में पंगे लेते और मिल गया तो बढ़िया हो जाएगा हमारे लिए। फिलहाल के लिए तो फ्री में ही पड़ा हुआ है इंटरनेट के ऊपर, क्या ही किसी को मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन फिर भी आगे के प्लान इनके इसमें लिखे हुए कि किस तरीके से इन चीज़ों को डील करना है, टैकल करना है। दोस्तों प्रोटेस्ट करने के अपने अपने तरीके होते हैं और यहीं पर चाइना के अंदर एक टेस्ला की अनहैप्पी कस्टमर थी जिसने एक कार ले रखी थी उनकी, लेकिन उसने एक ऑटोमोबाइल एग्जीबिशन के अंदर कार पर चढ़कर अपना प्रोटेस्ट जारी कर दिया टेस्ला के सामने ही। दरअसल हुआ ये था कि इनकी कार की ब्रेक फेल हो गई थी और इसकी वजह से ये मरते मरते बची थी, इनका ये कहना था। और यहाँ पर फिर टेस्ला को अपोलोजाइज करना पड़ गया, माफ़ी मांगनी पड़ गई इनसे, जो कि अब बात देखो दुनिया भर में तो फैल गई। जिसके बाद में आयरनी ये देखो टेस्ला की कि टेस्ला ने वहां तो माफी मांग के बात सुलटा दी, लेकिन बाद में कहा
कि अरे ये महिला तो जानी इसलिए जाती है कि ये टेस्ला के खिलाफ प्रोटेस्ट करती रहती है, उनकी ही बुराई करती रहती है। और यहाँ पर दोस्तों यूके के अंदर ये कहा जा रहा है, जो वहाँ का लॉ कमीशन है उसने कहा है कि भैया जो ऑटोनोमस व्हीकल है उनका जो एल्गोरिथम है वो इतना परफेक्ट नहीं है रिकॉग्नाइज करने में डार्क स्किन टोन के पेडेस्ट्रियन को, जो भी पैदल चलते हैं रोडों पे उनको। तो भैया यहाँ पर रेसिज्म एआई के अंदर भी मौजूद है, वो परफेक्ट नहीं है। तो यहाँ पर उसको जब तक परफेक्ट नहीं किया जा सकता, मतलब कि 100 टेस्ट किए जाए तो 100 के 100 परफेक्ट नहीं निकलते, तब तक उनको यूके के रोड पर नहीं चलाया जा सकता पूरी तरीके से। और यहाँ पर दोस्तों अभी भी जितने भी लोग जोमेटो से ऑर्डर वगैरह मंगा रहे हैं तो उनके लिए एक नया फीचर इन्होंने डाल दिया। उसके अंदर जो है कोविड-19 इमरजेंसी, अगर आपको मतलब कुछ इमरजेंसी की सिचुएशन और खाने वाने की ज़रूरत है तो वहाँ पर इसका यूज़ किया जा सकता है। लेकिन एक चीज़ याद रखना, इसका मिसयूज़ मत करना, क्योंकि कई लोग करें इसका मिसयूज़ कि भैया हमें जल्दी खाना मिल जाएगा, तो वो बिल्कुल भी मत करना। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो के अंदर इतना ही था। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना। और एक बात कहना चाहूँगा कि भैया देखो, इंडिया के अंदर कोविड-19 की इमरजेंसी सिचुएशन है, लेकिन यहाँ पर बॉलीवुड आपको इंडिया के अंदर कम, बाहर ज़्यादा मिलेगा। यहाँ पर ये सभी लोग दरअसल बाहर निकल चुके हैं, ज़्यादातर, सभी तो मैंने गलत कह दिया। टाइगर श्रॉफ, दिशा पटानी, आलिया भट्ट, रणबीर कपूर, सारा अली खान, शाहरुख खान की पूरी फैमिली, ये सारे बाहर चले गए, सबको ये ज्ञान दे के कि भैया मास्क लगा लो, घर में रहो, सैनिटाइज कर लो, हाथ धो लो, साफ सफाई रखो, ये रखो वो रखो, सोशल डिस्टेंसिंग रखो, लेकिन खुद निकल गए बाहर के भैया हमारी मूवी देखते रहना, जिसमें हमने अपना पेट्रोटिज्म दिखाया है कि भैया किस तरीके से देश की सेवा करनी है, ये करना है, वो करना है, हम देश के लिए ये कर देंगे, वो कर लेंगे, मुसीबत के वक्त में सबसे पहले हम निकलेंगे। तो फिलहाल के लिए अगर इसी टाइप की और भी वीडियो देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, सब्सक्राइब किया तो बेल का आइकॉन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम नहीं चलेगा मैंने कोई वीडियो डाली भी है।